हेलो दोस्तों। तो कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर लघु अनुपद से भर्ती निकल गई है। 11/5/2023 की भर्ती संविदा के थ्रू यहाँ पर भर्ती ले जाएगा, लेकिन इसका जो परीक्षा होगा वो व्यापम यहाँ पर लेगा, ये इन्होंने बताया है। और बता दूं कि यहाँ पर जो पद हैं 180 पद, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें यहाँ पर सहायक प्रबंधक के जो पद है, जिसमें यहाँ पर 100 पद हैं टोटल, और 35,000 यहाँ पर 750 रुपये एक मुश्त जो वेतन है मासिक वो दिया जाएगा। यहाँ पर सहायक प्रबंधक प्रक्रिया का है, जिसमें यहाँ पर 50 पद दिए गए हैं। सहायक प्रबंधक जिसमें निर्माण के हैं, इसमें 15 पोस्ट हैं। और यहाँ पर सहायक प्रबंधक जो कि प्रबंधन का काम करेंगे, इनके टोटल 15 पोस्ट हैं। और टोटल की बात करें तो सभी मिला के यहाँ पर 180 पोस्ट होते हैं। सभी की पेमेंट की बात करूँ तो 35,750 रुपये यहाँ पर दिया गया है, जो कि अनिवार्य अर्हताएँ देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो। डेली अपडेट्स आ रहे हैं जॉब से रिलेटेड, तो बने रहने के लिए, बने रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम भी चैनल अब बन चुका है, तो जाके उसे ज्वाइन करिएगा ताकि जल्दी जल्दी आपको न्यूज़ मिल सके। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो वैकेंसीज आती है छत्तीसगढ़ या फिर इंडिया लेवल की, उसकी वहाँ पर जानकारी आपको जरूर मिलेगी। और बता दें तो यहाँ पर अनिवार्य जो है है जिसमें प्रबंधक के लिए यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में स्नातक और बीएससी, जो कि अपना फॉरेस्ट्री के अंदर बीएससी होता है, उसमें यहाँ पर स्नातक मांगा गया है। जिसमें यहाँ पर जो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60% अंकों के साथ एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी से हैं तो 60% आपका यहाँ पर मांगा गया है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो 55% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण मांगा गया है। बाकी चयन की प्रक्रिया नीचे है, उसके बारे में नीचे बात करेंगे अपन। और सहायक प्रबंधन जो प्रक्रिया के पद हैं, और जिसपे यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीए या तो फिर बीटेक अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसमें 60% अंकों के साथ, व एस टी एस सी के लिए यहाँ पर 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण मांगा गया। अगर कोई इस अनिवार्य अर्हता में है आपके पहचान में तो ज़रूर उसे शेयर करिएगा। और यहाँ पर जो सहायक प्रबंधक के निर्माण के लिए पद हैं, जिसमें यहाँ पर विश्वविद्यालय से जो है इंजीनियरिंग में बीई बीटेक मांगा है, अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर 60% अंकों के साथ, व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण मांगा गया है। सहायक प्रबंधक जिसमें प्रबंधन का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर एमबीए मांगा गया है। अगर कोई है आपके पहचान में तो जरूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60% अंकों के साथ, व अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पर 55% अंकों के साथ यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 से 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो छूट मिलती है आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो छूट यहाँ पर आपको दी जाएगी। बात करें तो यहाँ पर जो संविदा है, यहाँ पर दिया गई संविदा जो नियुक्ति होगी अभ्यर्थियों की, उतने ही वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी जितने वर्ष की संविदा यहाँ पर जो सेवा है उसकी होगी। और यहाँ पर अधिकतम जो छूट का अधिकतम यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है। और महत्वपूर्ण टिप दिया गया है कि सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 45 से अधिक होती तो ये लेंगे नहीं। और यहाँ पर आयु की पुष्टि है तो मूल अभिलेख जो कि प्रशिक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट के द्वारा आपकी ली जाएगी। नियम शर्तें की बात करें, यहाँ पर उक्त पदों में जो चयन हेतु लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम लेगी। फिर परीक्षा के उपरांत यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगा, फिर आप लोग पात्र हो जाएंगे यहाँ पर जॉब करने के लिए। और यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षरित मूल जो निवास प्रमाण पत्र है वो मांगा गया है। और चयन हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में जो अंतिम निर्णय होगा वो प्रबंधन संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपद सहकारी जो संघ है मर्यादित वो होगा। और यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र जो कि मूल प्रतियाँ होगा सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और सत्यापन हेतु संविदा नियुक्ति आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार का आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिलाओं से उपयुक्त अनारक्षित पद उपयुक्त महिलाओं के अभाव के कारण अगर चयन नहीं किया जाता तो ऐसे में अग्रणित नहीं किए जाएंगे, वरन उसमें प्रवर्ग में पुरुष अभ्यर्थी द्वारा चयन भरे जाएंगे। मतलब अगर महिला नहीं होती तो उसमें पुरुष आ सकते हैं। और यहाँ पर निःशक्तजन की बात करें तो, और यहाँ पर निःशक्तजन हेतु यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात कही गई है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है आरक्षण पद के विरुद्ध में समान या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को छोड़कर जिसमें जिस श्रेणी का भी आवेदक होगा हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। और यहाँ पर जो ऐसे अभ्यर्थी निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद के लिए पात्र होंगे वो 40% अंकों के साथ निःशक्तता से ग्रस्त हों, और उसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर भूतपूर्व का एक बार भूतपूर्व वाला पढ़ लें। और यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी जिसका 2 से अधिक जीवित संतान है, जिसका जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ, वो यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। और कोई भी अभ्यर्थी जिससे विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व अगर कर लिया हो तो वो भी पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पर कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, या कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले एक पति जीवित हो तो वो पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पर अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध का जो सीधे दोष ठहराया जाता है वो भी यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी।
और यहाँ पर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी कि आवेदित पद के लिए वो जो अर्हताएँ ऊपर आप अपन देख चुके हैं वो यहाँ पर फुलफ़िल करते हैं, तो वही आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। और शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी के चयन की स्थिति में नियुक्त या अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है नियम शर्तें हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो उपयुक्त जो पद होंगे संविदा पद एक बार यहाँ पर 3 वर्ष के लिए होगी, और किंतु संघ की आवश्यकता अनुसार यहाँ पर जो व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन एवं संविदा नियुक्ति की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। और सेकंड में बोला है 3 वर्ष की जो अवधि होगी समाप्त होने पर संविदा नियुक्ति समय समाप्त मानी जाएगी। सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश ये जारी नहीं करेंगे, मतलब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति समय समाप्त मानी जाएगी तथा उसके लिए यहाँ पर पृथक से आदेश जारी नहीं होगा। और यहाँ पर चौथा जो पॉइंट दिया गया है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो संविदा नियुक्ति की अवधि है दोनों पक्षों में से एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना और इसके एवज में 1 माह का वेतन देकर उसे नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। और यहाँ पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की संविदा सेवा अवधि में किसी भी प्रकार का पेंशन या उपदान, मृत्यु लाभ आदि जो पात्रता मिलती है वो पात्रता यहाँ पर नहीं मिलेगी। और जो संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि 3 वर्ष बाद हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी होगी, तो इसके आधार पर उसे कार्य का मूल्यांकन हो सके। और यहाँ पर संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए यहाँ पर संविदा जो वेतन की कम से कम 10% राशि जीवन बीमा पेंशन योजना PPF में जमा करनी होगी, तथा इस बात की सुनिश्चित नियुक्ति प्राधिकारी जो होंगे वहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर योजना का वर्णन किया जाएगा। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिकित्सा परिपूर्ति का पात्र नहीं होगा। और यहाँ पर संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी प्रत्येक जो 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश और 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश का यहाँ पर हकदार होगा। बाकी महत्वपूर्ण टिप यहाँ पर दिया गया जिसमें यहाँ पर बोला गया है विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, इसके लिए दावा मान्य नहीं होगा। और जो विज्ञापित पदों पर जो भर्ती होगी कार्रवाई प्रक्रिया होगी जो प्रशासकीय कारणों में से किसी भी प्रबंध या संचालक छात्र राज्य लघु अनुपज जो मर्यादित के द्वारा निरस्त की जा सकती है। और यहाँ पर लिखित जो परीक्षा होगी वो उसमें अभ्यर्थी को स्वयं एवं जो केंद्र तक जाने का होता है वो खुद देना होगा। बाकी यहाँ पर उपरोक्त पदों में जो नियुक्ति होगी माननीय उच्चतम न्यायालय उसके द्वारा होगी। और यहाँ पर जो CG व्यापम आपका यहाँ पर कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम, और पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से आपको यहाँ पर जो भेजते हैं आवेदन वो यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। और परीक्षा के जो आगे के निर्देश हैं आपको CG व्यापम की वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आता है तो मैं अपडेट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, डेली अपडेट आ रहे हैं। आत्मानंद की बहुत सारी भर्ती आ चुकी है उसके लिए भी, तो ज़रूर बने। धन्यवाद।